इस ऑडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का वो नाम है जो आज तक रहस्य और भय का प्रतीक बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि अमरता के शाप और असीम पीड़ा की कथा है। आइए सुनते हैं अश्वत्थामा की पूरी रहस्यमय कहानी। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य रत्न के साथ हुआ था जो उनके माथे में जड़ा हुआ था। इस मणि के कारण उन्हें कोई भी पशु, राक्षस या देवता नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कहा जाता है कि वे भगवान शिव का अंश थे, इसलिए उनमें अद्भुत शक्ति और क्रोध था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। वे अर्जुन के समान धनुधर थे और अत्यंत वीर योद्धा थे। युद्ध के दौरान जब उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया था तो अश्वत्थामा का हृदय प्रतिशोध से भर गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि वह हाथी था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, अश्वत्थामा ने रात में चुपके से पांडव शिविर पर हमला किया। उसने अपने साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा को लिया। फिर उसने नारायण शास्त्र और बाद में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उसे लगा कि उसने पांडवों को मारा है, पर असल में वे उनके पुत्र थे। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो वो विलाप करने लगी। पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने ब्रह्मदंड से उसे बांधा और श्री कृष्ण के सामने लाया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तूने निर्दोषों की हत्या की है, इसलिए तुझे अमरता का वरदान नहीं बल्कि अमर पीड़ा का शाप मिलेगा। फिर कृष्ण ने उसके माथे की मणि निकाल दी, जिससे उसका तेज और दिव्यता समाप्त हो गई। कृष्ण ने कहा, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा। घावों से सना हुआ, बदबू से भरा, हर कोई तुझसे डरकर भागेगा, पर तू मर नहीं सकेगा। यह शाप कलयुग के अंत तक रहेगा। कई कथाएं और स्थानीय मान्यताएं हैं कि अश्वत्थामा आज भी भारत के कुछ रहस्यमय स्थलों पर भटकता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, गुजरात के गिरनार पर्वत, उत्तराखंड के हरिद्वार और गंगोत्री क्षेत्रों में लोग उसे देखने का दावा करते हैं। कई साधुओं ने बताया कि एक लंबे घायल व्यक्ति उनसे औषधि मांगने आया था, जो खुद को अश्वत्थामा कहता था। उसके माथे पर घाव था जो कभी भरता नहीं। कहा जाता है कि वह आज भी
कर्म फल की यातना भोग रहा है। वह मर नहीं सकता और उसका हर दिन अपराध की सज़ा में बदल गया है। वह मंदिरों, जंगलों और पहाड़ों में भटकता है भगवान से क्षमा मांगने के लिए, परंतु उसका शाप अभी तक खत्म नहीं हुआ। अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि पाप और प्रतिशोध के परिणाम का प्रतीक है। उसकी कहानी सिखाती है कि क्रोध में किया गया अपराध अमर जीवन से भी बड़ी सज़ा बन सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।